हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का यूसीसी सूर्यामा चैनल पर स्वागत है। मैं हूं जेके सर जीत और आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके पहले का वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज पहले का वीडियो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने बेसिक सेंटेंस को, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने जो दिए गए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देखा था वो सारी चीज़ें हमने आपको बखूबी बताया था। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, हम लोगों का जो जीरो वाला चैप्टर है, यानी कि मैं किस तरीके से अपने आप को कंप्लीट करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप बने रहिए इस वीडियो पे। अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय सिलेबस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर स्टडी मटेरियल्स। दैट मीन्स कि हमारे पढ़ाने के जस्ट बाद आप अपने आप को देखेंगे कि जैसा आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में दिए गए सारे सिलेबस है उसको एक एक टॉपिक करके कैसे हम लोग पढ़ते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। राइट फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग का जो सिलेबस है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है कि आप लोग को किस तरीके से पढ़ाने के लिए, उस पर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि हम लोगों का जो सबसे पहला चैप्टर है, यानी हम आपसे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन मैं आपको चैप्टर नंबर 0 से पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप में से सभी लोगों को कुछ भी नहीं पता है, यानी कि ABCD भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, मैं ABCD से शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग इंग्लिश नाम की मीनिंग को देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं तो इंग्लिश पढ़ना हमको पहले उसका मीनिंग आना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा सम बेसिक कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, इस बेसिक कंसेप्ट में हम सब सारे लोगों को क्या पढ़ना होगा, चलिए समझ लेते हैं इसको। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये मैं आपको सिलेबस बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिसको मैं आप लोगों को बखूबी पढ़ाने वाला हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करेंगे पहले क्या, जीरो चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, सम बेसिक कंसेप्ट में आप देखेंगे पूरा का पूरा बेसिक, यानी कि ABCD से लेकर सारी चीजें, अल्फाबेट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, नेक्स्ट आपका सेंटेंस। राइट फ्रेंड्स, तो सेंटेंस देखने के बाद उसके पार्ट को देखेंगे और उसके टाइप को देखेंगे। जैसे उसका टाइप होगा कंप्लीटली 5 टाइप्स के, तो देन आफ्टर आई विल बिगिन सेकेंड चैप्टर दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है फ्रेंड्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड जरा इसको समझने का प्रयास करें। जो अगला है वो है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिनमें फ्रेंड्स हम लोगों को दो चीजें पढ़ना होगा, जिनमें हम लोगों को दो चीजें पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली है तो एक ही चीजें, लेकिन चूंकि हम लोगों को टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, टेंस प्लस क्या, ट्रांसलेशन। यहाँ पर मैं बताने की ये प्रयास कर रहा हूँ डियर कि जो टेंस है उसको तो हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में टेंस भी है और मैं ये जानता हूँ कि आप सभी को कहीं ना कहीं से आप लोग टेंस पढ़े होंगे जो आज भी नहीं तैयार है और फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, टेंस पढ़ने के बाद आप अपने आप को देखेंगे किसी भी टेंस का जो कुछ लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश आपको कंप्लीटली आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात बताने वाले हैं कि आप लोग को लगता होगा कि अरे यार टेंस तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, कई जगहों पे पढ़े, टेंस तो सबको पता है और टेंस हमको आता भी है। हम लोग को ये पता है कि हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, सारे रूल्स क्या है, ये सबको पता है, ऐसा हमको फील होता है फ्रेंड। बट डोंट वरी, आपका स्टार्टिंग का इस चैप्टर नंबर 1 के स्टार्टिंग के 2 और 4 जो क्लासेस होगा, 2 से 4 क्लासेस आप करके देखिएगा, आपको हर दिन एक नई जानकारी मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, और वो नई जानकारी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगा और हमारे समझ में भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग टेंस और ट्रांसलेशन। कुछ लोगों के मन में होगा सर कि ट्रांसलेशन तो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए क्यों पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने सिलेबस को उठा के देखो, ट्रांसलेशन का भी क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात ये डियर, अगर आपको ट्रांसलेशन आए या ना आए वो तो खैर आपको जब पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे एग्जाम पीरियड में, तो निश्चित रूप से सभी सब्जेक्ट को छोड़कर जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा डियर, वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, अदर लैंग्वेज में नहीं होगा। जस्ट एज हिंदी केवल हिंदी में आएगा, संस्कृत केवल संस्कृत में आएगा, सेम एज आपका इंग्लिश केवल इंग्लिश में आएगा।
बाकी अदर जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपका साइंस हो गया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपका बाइलिंगुअल हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो जो हम लोग का इंग्लिश होगा वो केवल इंग्लिश में आएगा, और हम लोग ठहरे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी का वर्चस्व हम लोग को जेहन में बचपन से समाया हुआ है, तो हिंदी ज़्यादा आता है, राइट फ्रेंड्स। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदी भूल जाएं, हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फ्रेंड्स जब हमें क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा क्या पूछ रहा है, तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे हैं तो एंटोनिम पूछता है वो सिनोनिम सॉल्व करके आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है एक्टिव पैसिव सॉल्व करके आते हैं फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसके ऊपर क्वेश्चन के जस्ट ऊपर दिया होता है इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, वो चीज आप लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि वो लिखा रहता है इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि उस इंग्लिश को पहले अपने लोकल लैंग्वेज में कैसे समझें। उसको समझने के लिए हम लोगों के पास ये ट्रांसलेशन भी जरूरी होता है, राइट फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, जो सेकेंड नंबर का है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड पावर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ड पावर का वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है कब, जब आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे कम होता है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी का एक एक शब्द मिलकर एक सेंटेंस बन रहा है और कई सेंटेंसेस मिलकर हम लोग कुछ आगे की कहानी बोल रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हर एक लैंग्वेज का अपना रूल है। उसका बेसिक रूप आपका देखेंगे, जो सबसे छोटा यूनिट है वो आपका लेटर है, लेटर के बाद वर्ड बनता है, वर्ड के बाद क्या बनता है फ्रेंड, सेंटेंस बनता है। तो ये जो वर्ड है उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वर्ड पावर। इसका मतलब है जितने ज्यादा वर्ड मीनिंग हम लोग को याद रहेगा उतना ही ज्यादा स्पीकिंग में और राइटिंग में दोनों ही आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में डियर दोनों तीनों सेक्शन दिया हुआ है, ए बी एंड सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो वहाँ पे रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल्स भी होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको आना चाहिए। तो वर्ड पावर में फ्रेंड्स मैं आपको एक तरीका बताऊं, द मैजिक ऑफ लर्निंग वर्ड्स। द मैजिक ऑफ लर्निंग वर्ड्स, इसका मतलब है डियर कि शब्दों को याद रखने का जादुई तरीका। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट सिस्टम के माध्यम से ढेर सारे चीजों को पढ़ना है। रूट सिस्टम का नाम शायद कुछ लोग सुने हो या ना सुने हो फ्रेंड्स। रूट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम लोग देखेंगे किसी भी वर्ड मीनिंग का एक या दो रूट पढ़ लेंगे, उससे 20, 25, 30 प्लस वर्ड मीनिंग अपने आप बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात डियर कि कभी भी उस वर्ड को देखेंगे और उसका मीनिंग आप उसी वक्त हिंदी में बना लेंगे फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पर रटने का टेंशन भी खत्म हो गया, जो हम सभी की प्रॉब्लम है। हम लोग ढेर सारे वर्ड मीनिंग को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, 2, 4, 10 दिन 20 दिन होता है तो हम लोग पिछला भूलते जाते हैं, राइट फ्रेंड्स। उससे उसका समाधान ही है, उसका ये सोल्यूशन है रूट वर्ड के माध्यम से, जिसमें हम लोग को एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, होमोफोन सारी चीजें आता है, राइट फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का जो है उसके बारे में समझते हैं, जो नंबर है आपका थर्ड। थर्ड चैप्टर में फ्रेंड्स हम सभी को मिलकर पढ़ना होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी हम बात करने वाले हैं वॉइस का। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपके सिलेबस में भी दिया है वैसे हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिव और पैसिव। तो फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि आपको एक्टिव पैसिव आता है, लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9th में, है ना, और सभी सब क्लासेस में आपको मिलता रहता है और ढेर सारे टीचर के द्वारा आपने पढ़ा है। तो आपको लगता होगा यार इस समय भूल तो जरूर गए हैं, एक बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप भूलते हैं और फिर रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में जब आप एग्जाम देना होगा फिर से भूलेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे। इन सबका सोल्यूशन है डियर, इन सबका सोल्यूशन मानते किसी बुक से पढ़ते हैं, किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया होता है, किसी बुक से पढ़ते हैं। तो एक्टिव पैसिव देखेंगे कम से कम नहीं तो 10 पेजेस में मैटर होगा, और 10 पेजेस, और अगर एक पेज में 30 लाइन्स लिखा हुआ मैटर है तो आपको इतना 10 पेजेस में होगा 300 लाइन्स। 300 लाइन्स को पढ़ते पढ़ते फ्रेंड्स हो सकता है कि 1 वीक का टाइम लग जाए। और सबसे बड़ी बात 300 लाइन्स को पढ़ने के बाद कुछ लाइन्स ऐसे होंगे जो आप भूल जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो आप सभी सलामत क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, एक कमिटमेंट करता हूँ, एक्टिव पैसिव की हमारी जब क्लास आप करेंगे तो मैं इस 300 लाइन्स को कंप्लीटली बना के रखा है मात्र 2 लाइन्स में। कितने लाइन में फ्रेंड्स, केवल 2 लाइन्स, यानी कि 2 लाइन के फार्मूले में हम सभी को पढ़ना है। आफ्टर रीडिंग योर 2 लाइन्स फार्मूला you will be able to transform from active to passive or passive to active within 2 or 3 seconds, right friends। यानी कि केवल 2 और 3 सेकेंड्स में प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में एबल हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये चूंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए आप विश्वास मत करना, क्लास में जरूर मिलेगा, उसमें आके आप जरूर पढ़िए एक्टिव और पैसिव, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका एक्टिव पैसिव। इस क्लास में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि 2 लाइन का फार्मूला क्या है। कुछ लोग के मन में रहता है कि सर अभी क्यों नहीं बता देते 2 लाइन्स का फार्मूला अभी। तो फ्रेंड्स 2 लाइन्स को फार्मूला समझने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 और 4 आवर्स का टाइम होना चाहिए, 3 से 4 घंटे का टाइम होना चाहिए।
अगर मैं एक ही मैराथन क्लास लूंगा फ्रेंड्स, केवल एक्टिव पैसिव का, तो 3 से 4 घंटे क्लास होगा। उसमें ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को और लिखते कम है, तब जाके ये 2 लाइन का फार्मूला बनता है और 2 लाइन फार्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। उसके 2 लाइन के फार्मूले की मदद से फ्रेंड्स दुनिया का कोई भी एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा 2 और 3 सेकेंड में, 2 से 3 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। चलिए इसको हम लोग क्लास में बखूबी एक्सप्लेन करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और अभी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं बस फेंक रहा है सर, फेंक लो, कोई बात नहीं डियर, मैं इसको क्लास में कंप्लीटली प्रूव करूंगा, राइट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका 4th नंबर पे, जिसका नाम है नरेशन। तो फ्रेंड्स नरेशन भी आपके 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डियर डायरेक्ट नरेशन और कौन सा, इनडायरेक्ट नरेशन, ये 2 टाइप्स के आपके क्या होते हैं, नरेशन जिसको संवाद कथन ये बोलते हैं, राइट फ्रेंड। अब एक चीज मैं बता दूं, जैसे ही हम लोग एक्टिव पैसिव में फार्मूला बनाए थे, वैसे ही नरेशन में हमारे पास 5 रूल्स होंगे। कितने रूल्स डियर, 5 रूल्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 5 रूल्स यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनी क्या डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट और वाइस वर्सा, राइट फ्रेंड्स। इसको आप बखूबी समझिए। हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूं कि एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो 2 सेकेंड्स या तो 3 सेकेंड्स का टाइम लगता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन 5 रूल्स का पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा डियर, यानी कि 5 to 7 सेकेंड्स लगेगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप सोचोगे सर हम लोग को तो लगता है 30 सेकेंड, 25 सेकेंड्स या कभी कभी 1 मिनट भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए लग जाता है क्योंकि हम लोग 300 लाइन को पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके का फार्मूला पढ़ते हैं जो किताबी भाषा में लिखा हुआ होता है, हम लोग को रटा नहीं रह जाता है, भूलते भूलते जाते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो उन सभी चीजों से निजात पाने के लिए यहाँ पे 2 लाइन्स का फार्मूला हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे 5 रूल्स पढ़ना है। आफ्टर रीडिंग योर 5 रूल्स और 2 लाइन्स, ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या हो जाओगे, किसी भी क्वेश्चन को एक्टिव पैसिव में 2 और 3 सेकंड में सॉल्व करोगे और 5 to 7 सेकंड में नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं और आपका चैप्टर नंबर 4 है, 5 की मैं बात करता हूं फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर जो 5 है डियर, चैप्टर नंबर 5 में हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ऐसे कि जो चैप्टर नंबर 5 है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो क्या है डियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका मेन ग्रामर है, राइट। ये क्या है डियर, मेन ग्रामर। और इस मेन ग्रामर का क्या मतलब है डियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कोई भी चीज हम लोग सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुना नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, समझ पा रहे डियर। तो यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही एक ऐसा चीज है जहां से हम लोग ग्रामर को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं अपने ग्रामर में, अपने रूल में। यानी कि यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो मेन ग्रामर है डियर। यहाँ पर आपको कई ढेर सारे चैप्टर मिलेंगे, आप लोग को पता भी होगा डियर, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक हम लोग बोलते हैं, है ना फ्रेंड्स। एक बात याद रखिएगा, ऐसा कोई बुक नहीं जहाँ के पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चैप्टर हो आर्टिकल का नाम का, आर्टिकल नाम का कोई चैप्टर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता, लेकिन मैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में रख के पढ़ाता हूँ। उसका रीजन ये है डियर कि इसी के बीच में एक चैप्टर होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चूंकि क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, इसलिए एडजेक्टिव है। सेम उसी प्रकार से जो आर्टिकल भी होता है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल भी होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, एडजेक्टिव ही होता है। तो इसलिए हम लोग उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। आपके अकॉर्डिंग 8 चैप्टर्स होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग 9 चैप्टर हो जाते हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, 9 चैप्टर्स हो गए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है डियर आपका, जरा इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करने के, 6 नंबर पे आपका है क्या, 6 नंबर पे आपका है कंप्रीहेंशन, राइट फ्रेंड्स, कंप्रीहेंशन। और ये कंप्रीहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर। कंप्रीहेंशन जो वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रीहेंशन मतलब होता है फ्रेंड्स पैसेज, जो होता है किस पर आधारित, जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज पर बेस्ड होते हैं, यानी कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेज। कुछ क्या होता है फ्रेंड्स, पैसेज दिया जाता है, ठीक है, और उस पर आधारित, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब क्वेश्चन भी कई टाइप हो सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा, स्पेस छोड़ दिया, फिर यहाँ पे फिल करने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ABCD में कुछ क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे और कहेगा कि यहाँ जो स्पेस है उसमें ABCD में से क्या रख दें कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशन भी बोल सकते हैं फ्रेंड। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा पैसेज पर डिपेंडेड, और दूसरा बनेगा कि इसमें से कोई जो स्टोरी होगा उसी को पूछा जाएगा कि ऐसा स्टोरी में ये कहाँ पर क्या हो गया, राइट फ्रेंड। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके किसमें,
कंप्रीहेंशन में यानी कि पैसे पर। और वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा 10 मार्क्स का, या तो अगर 2 आएंगे तो 5 मार्क्स के आएंगे, राइट फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये हो गया आपका क्या, कंप्रीहेंशन। और कंप्रीहेंशन के जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं, कंप्रीहेंशन के जस्ट बाद आपको मिलेगा 7 नंबर, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब होता है डियर फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस कंप्लीशन का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक। आप सुने होंगे जिसको शॉर्टकट में हम लोग फिलर भी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं डियर, फिलर भी कहते हैं। यानी कि पूरा सेंटेंस रहेगा, कहीं स्पेस रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा और वही दिए गए ऑप्शन से यहाँ पे फिल करना होता है। यानी कि जो पैसेज पर अभी मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि फिल करने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, वैसा ही कभी कभी सेंटेंस दिया होता है जिसमें यहाँ पर फिल करने के लिए दिया होता है। हो सकता है कि ऑप्शन में प्रीपोजिशन हो सकता है ऑप्शन में नाउन हो सकता है आर्टिकल हो सकता है एडजेक्टिव, यानी कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो भी एक यहाँ सुटेबल वर्ड होगा हम लोग फिल कर लेंगे, राइट फ्रेंड्स। ये होता है आपका क्या 7 नंबर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कॉमन एरर, राइट फ्रेंड्स। ये जो कॉमन एरर है इसको हम लोग स्पोर्टिंग एरर भी कहते हैं। इसको हम लोग फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा स्पोर्टिंग एरर भी कहते हैं। यानी कि कोई एक क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, उसके 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है, ए बी सी और यहाँ पे डी रहेगा और लास्ट में लिखा रहेगा नो एरर। यहाँ पर फ्रेंड्स ये है स्पॉटिंग एरर का मतलब है कि एरर को स्पॉट करना, एरर को ढूंढना, सर्च करना। एरर मतलब गलती या त्रुटि, ये पूरा सेंटेंस है और इसके ग्रामर में हमको क्या ढूंढना है फ्रेंड्स, कभी कभी ग्रामेटिकल होता है, कभी कभी एडियमिक होता है, ये एरर्स को फाइंड आउट करना होता है। अगर फ्रेंड्स ए बी सी में से किसी एक पार्ट में एरर है तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है, अदरवाइज हम लोग जाते हैं डी नंबर पे जो ऑलरेडी लिखा होता है नो एरर। यानी कि ए बी सी में कोई एरर नहीं तो हमारा क्या होगा, डी वाला आंसर होगा, राइट फ्रेंड्स। ये होता है कॉमन एरर, जिसको स्पॉटिंग द एरर भी बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये था आपका कंप्लीट ग्रामर से रिलेटेड सिलेबस, इसको हम लोग को पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, ये आपके ग्रामर से रिलेटेड है, उसके बाद अभी आपका पूरा प्रोज और पोएट्री सारी चीजें बताए। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था फ्रेंड्स, अगर आपको न पता हो तो वो वीडियो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी लेकर। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का 0 वाला चैप्टर है इसके अगली वाले क्लास में हम लोग वहाँ पे शुरू कर देंगे। अगर आपसे रिलेटेड आपके परिचित में कोई व्यक्ति हो फ्रेंड्स, अगर उसको इंग्लिश अभी तक नहीं आता है, बचपन से लेकर अभी तक नहीं आता और उसको इंग्लिश से डर लगता है फ्रेंड्स, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये 0 वाला कंसेप्ट हमारा और फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको इंग्लिश से बिल्कुल क्लियर डर हट जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, अदर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स लोगों को बताइए कि यहाँ पर अब इंग्लिश इस चैनल पर चलने वाला है। चैनल का नाम है फ्रेंड्स यूसीसी सूर्यामा, राइट फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल। तो आप उस पर आइए और अपने वीडियो को देखकर फ्रेंड्स आप कमेंटमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई डाउट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।